अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ जो पोर्शन हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद हमने पढ़े फैराडेज लॉज और उनसे जितने भी न्यूमेरिकल्स जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जितने भी नीट में न्यूमेरिकल्स पूछे गए और JEE मेंस में और IIT में इंशाल्लाह वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लेके आया हूँ पहला न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू डिस्कस फार्मूला रिलेटेड टू दिस न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट फार्मूला इज फार्मूला यूज्ड। फार्मूला यूज्ड, जो फार्मूला यूज होगा, सबसे पहले फाई इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसमें क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू B डॉट A। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यह फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इन दिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है अच्छे से देखना, ये पहले ही आपको इस न्यूमेरिकल से पहले लिखना है। इन दिस इक्वेशन फाई V इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई V इज व्हाट बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। बट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन वेबर। हाँ, इट इज SI यूनिट इज वेबर। हमें इसको अगर ये किसमें गिवन होगा, मैक्सवेल में, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेबर। अब देखो, व्हाट इज B इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक field, it is measured in Gauss, it is measured in Tesla। इसको हम मेजर करेंगे टेस्ला में, बिकॉज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला। अगर ये गॉस में होगा तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टेस्ला, दैट इज 10⁻⁴। ठीक है। इसके बाद A क्या है? A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ लूप और एरिया ऑफ कॉइल, बट in meter square, because SI unit of area is meter square, and theta is angle, this is angle in degrees, or radians। डिग्रीज और रेडियंस में एंगल हो सकता है, लेकिन ये एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में जो ये एंगल बनेगा, दिस इज थीटा। तो ये फार्मूला यूज होगा अभी तक इन 2-3 न्यूमेरिकल्स में। तो जब आगे हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कैसे और फार्मूले यूज होंगे। तो इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। तो पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ये क्या बताता है? द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, एक प्लेन हमारे पास है, इसको परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऐसे इसको परपेंडिकुलर है। इससे हमें ये पता चला कि द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज 90 डिग्री, बट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ, तो उसके बाद क्या है? ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले गिवन है थीटा, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है। इट इज गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री। एंड एरिया भी गिवन है, एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। एंड इज the magnetic field perpendicular to the plane of the loop of area 0.1 meter is 0.2 Tesla. That means again B is given what? 0.2 Tesla. Calculate magnetic flux through the loop. इस लूप में से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस लूप में से निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन देखो बेटा कैसे लिखेंगे। We know that, इसका सोल्यूशन देखो, we know that, यहां पे मैं नोट कराऊंगा, we know that phi is equal to BA cos of theta। वेरी सिंपल। phi is equal to B कितना है बच्चा लोगों? B is equal to सर 0.2। वेरी गुड। A is equal to, it is given 0.1 और cos of
angle is given, it is equal to cos of 0. Am I right? Now note down, phi is equal to 0.2 into 0.1, this is equal to 0.02, cos of 0 is equal to 1 और ये बनेगा वेबर. Why? Because everything is in SI unit. This is SI unit, this is SI unit, and this again SI unit. Phi is equal to 0.02 वेबर. इतना फ्लक्स लिंक्ड होगा इस एरिया से, इसको नोट कीजिए. यहाँ पे मैं लिख देता हूं आंसर, phi is equal to 0.02 वेबर. नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल जल्दी से. ये मैं लेके आया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमें कहता है अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. गिवन इज मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज गिवन. गिवन इज मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.2 आई कैप टेस्ला. ठीक है, 0.2 का मतलब है ये इसका मैग्नीट्यूड है. आई कैप मीन्स दिस लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस. हाँ, आई कैप जे कैप के कैप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होगा. आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस, वाई कैप मीन्स जे एक्स सॉरी वाई एक्सिस मीन्स जे कैप एंड जेड एक्सिस मीन्स के कैप. अब देखो और क्या यहाँ पे दिया है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप ऑफ द एरिया वेक्टर. और एरिया वेक्टर भी मेरे पास गिवन है. दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप. और ये किस में है, मीटर स्क्वायर. सबसे पहले एक चीज क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा यूनिट में है, एरिया भी ऐसा यूनिट में है, और मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली वेबर में आएगा, ये भी क्लियर है. लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नो दैट, अच्छे से देखना, वी नो दैट हमें न्यूमेरिकल तेज तेज करने हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं. फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. लिखने का तरीका, फाई इज इक्वल टू बी की जगह 0.2 आई कैप डॉट एरिया की जगह क्या लिखेंगे, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप. ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करना होता है, जे के साथ और के को के के साथ. यहाँ पे सिर्फ आई की क्वांटिटीज हैं, जे की नहीं है, के की नहीं है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, जीरो. आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, फाइव बनेगा बेटा 0.2 इंटू 3, दिस विल बिकम 3 2 6, बट इसका आंसर आएगा 0.6. आई डॉट आई होता है बेटा 1, 0.6 इंटू आई डॉट आई होता है 1. दिस विल बिकम 5 विल बिकम 0.6 बट वेबर. हाँ, वेबर. वेबर इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस विल बी योर आंसर. 0.6 विल बी योर आंसर. तो मैं लेके आऊंगा, इसको नोट कीजिए, मैं लेके आऊंगा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड. तो मैं लेके आया न्यूमेरिकल नंबर थर्ड. न्यूमेरिकल नंबर थर्ड सीपीएमटी में पूछा गया है. ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. ये क्वेश्चन एक ही नहीं 2-3 बार डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन क्वेश्चन यही है. ये कह रहा है कॉइल ऑफ एरिया. एरिया गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन इज एरिया. एरिया इज हाउ मच, 5 centimeter square. But we know that centimeter square is not SI unit of area. We have to convert it. अगर आपको पता होगा, मैंने जो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बताया था उसमें मैंने ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, कन्वर्शन. तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 10 रेज़ पावर -2. अब ये बनेगा मीटर की सेंटी की जगह 10 रेज़ पावर -2 और मीटर की जगह मीटर. लेकिन इन दोनों को क्या है बच्चा लोगों, स्क्वायर. तो ये बनेगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -4 और ये बनेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, -4 और मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर. हाँ, एंड 20 टर्न्स इज प्लेस्ड. 20 टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 20. ये गिवन है 20 is placed in a uniform magnetic field of 10 raised power 3 Gauss. That means now magnetic field is given, that is equal to 10 raised power 3 Gauss. But SI unit of Gauss, SI unit of magnetic field strength is not Gauss, it is Tesla. Now this is given in CGS system. यानी कि Gauss is CGS unit of magnetic field. We have to convert it. How we will convert it? We know that 1 Gauss is equal to 10 raised power 4 Tesla. This is equal to 10 raised power 3 into 10 raised power -4. Now it will become Tesla. Because bracket में अगर आप लिखोगे 1 Tesla is equal to 10 raised power 4 Gauss. तो एक गास किसके बराबर होगा, 10 रेज़ पावर -4 टेस्ला के बराबर. ठीक है, अगर 10 रेज़ पावर 3 गास है, ये हो गया 10 रेज़ पावर 3 और एक गास की जगह क्या लिखेंगे, 1 गास की जगह हम लिखेंगे
1 गॉस की जगह हम लिखेंगे बेटा, इसको इधर लेके आओ, ये बनेगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यही कन्वर्शन मैंने यहाँ पे यूज किया। और क्या गिवन है, makes an to the plane of the coil makes an angle of 60 degree, that means theta is given, theta is equal to 60 degree, very good, with the magnetic field के साथ ये थीटा बना रहा है, इसका प्लान 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। सिंपल है बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट, अच्छे से देखना, we know that phi is equal to BA cos of theta. If n number of terms are connected, then phi is equal to NBA cos of theta. Now put the values of n, B and A in this equation, we will get our answer. Now its answer will be, I will rub this. अब देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर, phi B is equal to, put the value of n is given, n is 20, note down 20. B is given, now it is converted into SI system, this is equal to 10⁻³ into 10⁻⁻⁴ but Tesla. And what is given, area 5 into 10⁻⁻⁴ meter square. Now note down, this is equal to into 5 into 10⁻⁻⁴. And what is theta, cos of theta, note down cos of theta, theta is given, this is 60 degree. Now note down phi B is equal to, I will rub this, I can write it as phi B is equal to, यहाँ पे phi B is equal to 20 into 10⁻³ into 10⁻⁻⁴ into 5 into 10⁻⁻⁴, cos of 60 is equal to 1/2. Cos of 60 is equal to 1/2. Now जो पावर के बगैर टर्म्स है उनको अलग लिखो, और जो पावर विद पावर से उनको अलग लिखो। लिखने का तरीका, phi B is equal to 20 को अलग लिखेंगे, और 5 को अलग लिखेंगे, और 1/2 को सर अलग लिखेंगे, और वहां पे क्या बचा, 10⁻³ बचा, 10⁻⁻⁴ बचा, 10⁻⁻⁴ बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1,000 2 10,000, तो ये बचेगा 10, ये बचेगा phi B is equal to 10 into 5, और यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, 10 10 10, -4 -8 हो गया, -8 में से +3 आप करो, दिस विल बिकम 10⁻⁻⁵। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, नाउ इट इज इन वेबर, इट इज इन वेबर। अब देखो phi B किसके बराबर है, phi B है बराबर 10⁵, ये 10⁻+1, ये बनेगा 5 into 10⁻⁻⁴ वेबर। दिस विल बी योर आंसर। ये क्यों इंट्रेंस में पूछा गया, फार्मूला बहुत इजी यूज इसमें करना था, phi is equal to NBA cos थीटा, लेकिन इसमें कुछ कन्वर्शंस थे, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। इन कन्वर्शंस के कारण ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, वरना ये बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल था। इसको नोट करो, मैं और एक न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें कह रहा है बेटा, एट ए सर्टेन रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ पे देखो 42 माइक्रो टेस्ला। सबसे पहले गिवन क्या है, बी गिवन, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन इज बी इज इक्वल टू 42 माइक्रो टेस्ला। Micro Tesla is not again SI unit of magnetic field. SI unit of magnetic field is Tesla. I will write it as 42 into micro stands for 10⁻⁻⁶, and it will become Tesla. Now this comes into SI system, and again point us at an angle of 33 degree with the angle of the surface. Now this theta is not angle with the area vector, this is angle of the surface, angle of a surface, most important. That means अगर ये surface के साथ, इस surface के साथ ये magnetic field एंगल कुछ बना रही है, वो एंगल वहीं पे है, वो एंगल बता रहे हैं बेटा 33 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 33
3 डिग्री एंगल विद दिस सरफेस विद दिस प्लान। तो आप मुझे बताओ एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा। देखो बेटा बहुत कॉमन सेंस है, यही एक क्वेश्चन बस इसी चीज में फंसा हुआ है, इसी चीज में ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मल इस प्लेन के साथ एंगल ऑलवेज बनाता है 90 डिग्री, ये तो हमें सर पता है। इस 90 डिग्री में से मैं इस 33 को माइनस करूंगा तो वहां पे कितना बचेगा, वहां पे बचेगा 57 डिग्री। ये जो 57 डिग्री है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंगल बना रही है इस एरिया वेक्टर के साथ, और ये हमारा थीटा होता है। हमारा थीटा यहाँ पे 33 डिग्री नहीं है, मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। हाँ, दिस इज इक्वल टू बेटा 57 डिग्री। दिस इज योर एंगल। Area of the surface is 2.5 meters square. Area is again given. Area is equal to 2.5 meter square. Then calculate the magnetic flux through the surface. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा we know that, बहुत ही easy है, we know that, अच्छे से देखना, phi is equal to BA cos of theta, है ना बच्चा लोगों। phi is equal to b का वैल्यू कितना लिखेंगे 42 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 6, कोई शक, एरिया की जगह इंटू 2.5 और थीटा की जगह cos ऑफ 57। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे phi इज इक्वल टू 42 इंटू 10 रेज, पहले पावर के बगैर जितनी भी टर्म्स हैं इनको अलग लिखेंगे, 42 इंटू 2.5 अलग लिखेंगे, इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 अलग लिखो, cos ऑफ 57 यहां से मैं अलग से लिखूंगा, cos ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू 0.5442, इसके बराबर होती है cos ऑफ 57 इंटू 0.5442। दिस इज कंप्लीट वैल्यू। अब ये सिंपली आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज होगी। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन यहां पे, इसका सॉल्यूशन अब मैं यहां पे लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन phi इज इक्वल टू 42 इंटू 2.5 इंटू 0.577। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 40.2, this will become approximately 57.2, ठीक है। और यहां पे क्या बचा, इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 6 वेबर। दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन, दिस विल बी योर आंसर। ये न्यूमेरिकल भी आप नोट कीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रेज्ड पावर माइनस 6 को, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 57.2 10 रेज्ड पावर माइनस 6 को माइक्रो बोलते हैं और इसको बोलेंगे वेबर। ऐसे ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो ये आज के लिए इतना ही था। कल मैं न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 2।